बिल्कुल, जो बिल्डर सुनता नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि महानगर पालिका के अंडर में कंस्ट्रक्शन होता है, तो उनका काम है उनके इंजीनियरों का ध्यान रखना, बिल्डिंग का काम कैसा हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कितनी सलिया डाल दी जा रही है, कितनी सीमेंट डाला जा रहा है, वो सब चीज़ पर ध्यान होना चाहिए। लेकिन यहाँ महानगर पालिका को कहाँ टाइम है, तो आज उनके वजह से आज जो बिल्डिंग यहाँ पे जो इतने हादसे हो रहे हैं, जो धोखाधड़ी हो रही है, इसकी देन कहीं ना कहीं महानगर पालिका का कर्मचारी लोग की भी मतलब योगदान है। भिवंडी से HBT 24 न्यूज़ की रिपोर्ट। भिवंडी शहर के भंडारी कंपाउंड बालाजी नगर में गंगाराम वाड़ी चौल के करीब कोहिनूर बिल्डिंग का बी विंग गिरने से 10 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हुए। NDRF और महानगर पालिका अग्नि मिशन दल के कर्मचारियों के अलावा स्थानिक रहवासियों ने बचाव कार्य में सफलता पाई। ये घटना गुरुवार की रात लगभग 12 बजे के करीब घटी। मिली जानकारी के अनुसार कोहिनूर बिल्डिंग के बी विंग में इमारत की मरम्मत का काम शुरू किया गया था, जिसके कारण ये घटना हुई। सवाल ये उठता है कि कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही से कई लोगों की जान गई, जिसमें 2 मजदूर की भी मौत हुई और 4 मजदूर घायल है। अब क्या प्रशासन इन पर कोई सख्त कार्यवाही करेगा या ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा? भिवंडी पश्चिम के आमदार महेश चौगले के साथ भिवंडी के महापौर नारायण चौधरी, माजी नगर सेवक इरफान अंसारी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और पीड़ित परिवारों को यह आश्वासित किया शासन प्रशासन से पूरा सहयोग किया जाएगा। जो भी दुर्घटना हुई है सिंधे साहब, क्या जानकारी है आपके पास में? ये जो बिल्डिंग की घटना हुई है, कोहिनूर बिल्डिंग जो गिरी है, उसके बारे में कितने लोग जख्मी हुए हैं या क्या उनकी मालूमात क्या है आपके पास? देखो, कल रात 12 से 12:30 बजे तक आरपोली भंडारी कंपाउंड गंगाराम वाड़ी भाग 2 कोहिनूर बिल्डिंग करके बिल्डिंग 4 माले की बिल्डिंग थी, वो गिर गई है 12:30 बजे। उसके बाद तो फायर ब्रिगेड को कॉल आया। फायर ब्रिगेड कर्मचारी अंगुरपाड़ा फायर स्टेशन से, चौहान कॉलोनी और गोबड़पाड़ा फायर स्टेशन से घटनास्थल पे आ गए थे। थोड़ी बारिश भी थी, बिल्डिंग भी बहुत बड़ी थी, ये फंसे हुए आदमी थे, बहुत भगदड़ थी। उसके बाद NDRF के लिए SDRF टीम को और सिविल डिफेंस टीम को बुलाया गया। SDRF, NDRF, TDRF सब मिलकर सिविल डिफेंस और महानगर पालिका के कर्मचारी और महानगर पालिका अग्निशमन दल के कर्मचारियों ने साथ मिलकर ये ऑपरेशन आज पूरा किया। इस ऑपरेशन में 10 कैजुअलिटी है, जो 9 कैजुअलिटी सुबह मिली थी। आज अभी दोपहर एक आधा घंटे पहले जो एक कैजुअलिटी बची हुई थी, जो मिसिंग थी, वो मिल गई है। 10 कैजुअलिटी है और 3 जो इंजर्ड है, 3 पर्सन जो इंजर्ड है। सबका जो 10 कैजुअलिटी का बॉडी है वो IGM हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, और 3 जो जख्मी है उनको 3 जन को इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। आपके पास क्या जानकारी है? ये बिल्डिंग की गिरने की वजह क्या है? क्या रिपेयरिंग का कुछ काम चालू था इसमें? अभी ऐसा बोलते हैं कि रिपेयरिंग का कुछ काम चालू था। ऐसे तो हम लोग को इतना कंफर्म मालूम नहीं है, पर ऐसा बोलते हैं कि रिपेयरिंग का काम चालू था, तभी ये हादसा हो गया। देखिए, भिवंडी शहर में कल रात में जो भंडारी कंपाउंड में बिल्डिंग गिरी है, वो बहुत ही दर्दनाक हादसा है, जिसके अंदर 10 लोगों की जान गई, 4 लोग जख्मी हुए और उसमें एक बच्ची को जिंदा निकाला गया, एक औरत को जिंदा निकाला गया। और हमको कहीं ना कहीं मालूमात नहीं मिली कि वो बिल्डिंग गिरने से पहले महानगर पालिका को कहीं ना कहीं खबर लग गई थी, वो आके लोगों को खाली करवाया, वहाँ बिल्डिंग से सबको खाली करवाया और कुछ दिनों पहले नोटिस लग गई थी और मीटर और नल का कनेक्शन काटा गया था। ये जब महानगर पालिका रात में जब खाली करवाया तो कुछ तो अपना सामान बचाने के चक्कर में ऊपर गए, वहाँ पे ये बहुत दुख की बात है कि रिपेयरिंग का काम भी चालू था। ये बिल्डिंग मैंने 15 साल हुआ है और उसका अंदर जो मटेरियल हमने अभी देखा हो, जो यूज़ होना चाहिए था, वो अच्छे तरीके का मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं बिल्डर की भी लापरवाही है इसके अंदर और इंजीनियर की लापरवाही है, जो इंजीनियर था, और महानगर पालिका की भी लापरवाही है। तो ऐसी बिल्डिंगें बनने देती क्यों है? और 15 साल में वो बिल्डिंग गिर जाती है। तो वहाँ पे 3 पिलर का काम चालू था। आप बिल्डिंग का 3 पिलर तोड़ के रिपेयरिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है, पिलर जब 3 तोड़ेंगे तो बिल्डिंग झुकना है, गिरना ही है। तो उसमें 2 मजदूर की भी जान गई है। तो ये जो हादसा हुआ है, ये धोखाधड़ी की नोटिस पहले से लग चुकी थी, लेकिन बहुत से लोग घर खाली इसलिए नहीं करते, मकान खाली नहीं करते, उनके पास मजबूरी रहती है, कोई पैसा ना होने की वजह से दूसरा मकान नहीं ले पाते हैं। मकान नहीं खरीदने की वजह से
वो उसी घर में रह जाते, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि वो हादसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये घर खाली कर दिए होते या सामान की लालच में पल नहीं गए होते, हो सकता है उनकी जान बच सकती थी। लेकिन हादसा को कोई रोक नहीं सकता, हादसा को बहाना चाहिए कि मौत जब लिखी है कोई ना कोई बहाने से मौत होती है। ये इसके अंदर भिवंडी महानगर पालिका की भी बहुत बड़ी लापरवाही है। और जो रहने वाले थे उन्होंने भी थोड़ा सी नादानी किया है, घर मकान जब इतना धोखाधड़ी से खाली कर देना चाहिए था। आगे से मैं यही गुजारिश करूंगा अपने दोनों आमदार को, खासदार को, महापौर को, जो धोखादायक बिल्डिंगें डिक्लेयर की गई है भिवंडी शहर के अंदर, जो रिपेयरिंग हो सकती है तो उसको रिपेयरिंग करके उनको रहने दिया जाए, जो एकदम नहीं हो सकती तो उस बिल्डिंग को खाली करवा के तोड़ा जाए। और जो उनके पास पैसा नहीं है मकान खरीदने के लिए तो उनको कहीं ना कहीं से कुछ मदद सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं से रिपेयरिंग के लिए उनको मदद की भी आनी चाहिए। तो भाई सबसे बड़े दोषी जो है कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर होते हैं, जिनको इससे कुछ ध्यान में रहता नहीं है। जब घटना होती है उसके बाद ये लोग फिर भाग दौड़ मचाते हैं। उसके पहले इनको लोग, बिल्डिंग वाले लोग बोलते हैं, कई जगह मामले ऐसे हैं वो लोग, लेकिन बिल्डर कोई सुनता नहीं है। तो क्या लगता है कि प्रशासन को इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? तो बिल्कुल, जो बिल्डर सुनता नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि महानगर पालिका के अंडर में कंस्ट्रक्शन होता है तो उनका काम है उनके इंजीनियरों का ध्यान रखना, बिल्डिंग का काम कैसा हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कितनी सरिया दी जा रही है, कितनी सीमेंट डाला जा रहा है, वो सब चीज़ पर ध्यान होना चाहिए। लेकिन यहाँ महानगर पालिका को कहाँ टाइम है, तो आज उनके वजह से आज जो बिल्डिंग तो यहाँ पे जो इतने हादसे हो रहे हैं, जो धोखाधड़ी हो रही है, इसकी देन कहीं कहीं महानगर पालिका का कर्मचारी लोग की भी मतलब योगदान है। और मैं इसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मैं भंडारी कंपाउंड की आवाम, जो वहाँ के नौजवान बच्चे, आज तो रात में महेश चौधरी साहब थे, नारायण चौधरी साहब थे, अब वहाँ के नगर से इरफान भाई थे, ये लोग सब रात भर, पूरी टीम वहाँ के जो लोग भी, सब लोगों ने रात भर खाली कराने में बहुत अच्छी मदद की। सब एम्बुलेंस है, अपना फायर ब्रिगेड है, जितने भी थे, पुलिस डिपार्टमेंट है, सब लोग सही टाइम पे पहुँचकर जो मदद हो सकती की। जो जख्मी थे आईजीएम हॉस्पिटल में, हमारी मैडम करी आईजीएम हॉस्पिटल में, ये लोगों ने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। मैडम लोगों ने माशाल्लाह सबको यहाँ से वो भी कर दिए, अपने डिस्चार्ज भी कर दिए। जो पोजीशन में है उसको डिस्चार्ज कर, एक थोड़ा हल्का सी फ्रैक्चर था, वो पूरा उनको जो कंडीशन में था वो हिसाब से दवाई इलाज करके उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। तो इसमें सबका कोऑपरेट रहा है। बस यही कहूँगा शहरवासियों को, सब लोग एकजुट होकर। कल हुई है जो बिल्डिंग गिरने की, और जो आईजीएम की तरफ से जो आपके स्टाफ ने जो वर्क किया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहती हूँ कि सभी जो डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, सभी सिस्टर्स है और सभी जो हॉस्पिटल के सभी लोग हैं, उन्होंने ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया है। और तीनों जो भी पेशेंट्स थे जो इंजर हुए थे, उसमें से 2 लोगों को फ्रैक्चर था पैर को, उसको तुरंत अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन ने भी आके पीओपी कास्ट प्लास्टर किया है। उनको दिन भर आईवी एंटीबायोटिक और बाकी आईवी फ्लूइड्स देके ये करके फिर शाम को उनको डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट भी किया है। उसके साथ साथ 10 अपने पास ब्रॉड डेड बॉडी आई है जो एनडीआरएफ की टीम ने यहाँ पे लेके आई। शाम को उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टॉप किया शाम को 5:30-6 बजे, लेकिन तब तक 10 बॉडी जो आई है उसको भी तुरंत सब भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन उन्होंने फटाफट पंचनामा करके, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे जो भी मामा है, जो भी सब लोग हैं, उन सब ने एकजुट होकर टीम वर्क करके उनका फटाफट पोस्टमार्टम करके एक बॉडी उनको हैंड ओवर किया है। सिर्फ एक बॉडी है जो जिनके रिलेटिव्स उत्तर प्रदेश से कल आ रहे हैं सुबह, उनका बॉडी हमने मॉर्चरी में रखा है, उसको भी कल हैंड ओवर कर। घायलों का उपचार चालू है या उनको डिस्चार्ज हो गए? तीनों का ये उपचार करके, प्लास्टर करके डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट है। एक्चुअली हालांकि हम उनको 1-2 दिन रखना चाहते थे, 2 जेंट्स थे, लेकिन बहुत सारे लोग आ रहे थे, जा रहे, तो उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। वो बोले कि हम वापस से 5 दिन का दवाई लेके वापस से आएंगे ओके, प्लास्टर निकालने के लिए। थैंक यू।